नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 22। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कन्फेशन के बारे में बताया था। कन्फेशन का मीनिंग क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, इसेंशियल पॉइंट्स कुछ, और उसके अंदर और भी जो टाइप्स बताए गए थे वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देखिएगा, तभी आपको आने वाले जो कन्फेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो तभी क्लियर होंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कन्फेशन होता क्या है, और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कन्फेशन से रिलेटेड ही जो इंड्यूस किया जाता है, किसी पर्सन को थ्रेट किया जाता है या फिर कोर्सन में या फिर से कोई प्रोमिस करके कन्फेशन लिया जाता है, तो क्या वो रेलिवेंट माना जाएगा कन्फेशन। सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यहाँ पर ये यही बता रहा है। जो इसमें इसकी बेरक लैंग्वेज है, पहले मैं आपको इसकी बेरक लैंग्वेज बताऊंगा यहाँ पर ये क्या बता रही है, और साथ में इसको समझाने की कोशिश करूंगा इसकी बेरक लैंग्वेज को। तो चलिए शुरू करते हैं। ए कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन इज इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो कन्फेशन दिया जा रहा है किसी अक्यूज्ड पर्सन के थ्रू, और यहाँ पर ये अक्यूज्ड पर्सन चाहे वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, जो ट्रायल चल रहा है केस का, उसमें बनाया गया था अक्यूज्ड पर्सन, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन जब की गई थी पुलिस वालों के थ्रू उस समय था अक्यूज्ड पर्सन। अगर इन दोनों में से कहीं पर भी कन्फेशन दिया जा रहा है वो वहां पर वो इररेलेवेंट कब माना जाएगा, वो रेलिवेंट कब माना जाएगा और इररेलेवेंट कब माना जाएगा, यहां पर ये बता रहा है। इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन appears to the court to have been caused by an inducement, threat, coercion or promise having reference to the charge against the accused person। अब यहां पर इसके कहने का मतलब यह है, जब भी कोर्ट को अपियर होता है कि यहां पर जो कन्फेशन दिया जा रहा है कि उस पर्सन के थ्रू, यहां पर ये किसी इंड्यूसमेंट के कारण दिया जा रहा है, उसको कोई लालच दिया गया है, मतलब ठीक है। और थ्रेट का मतलब ये होता है उसको धमकी देकर, उसको धमकाया गया होगा तब उससे कन्फेशन लिया गया है। कोर्सन या फिर प्रोमिस, उससे गलत तरीके से प्रोमिस किया गया है, उसके बाद उससे क्या करवाया गया है, उससे कन्फेशन लिया गया है। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंट के अंदर अगर यहाँ पर ये कन्फेशन दिया जा रहा है किसी अक्यूज्ड पर्सन के थ्रू, तो वहां पर ये इररेलेवेंट माना जाएगा कन्फेशन, यहां पर ये कन्फेशन नहीं माना जाएगा। अब आगे लिखा था इन रेफरेंस टू दी चार्ज, जिस भी अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ जो भी चार्ज लगे उसके रेफरेंस में, उसी के रेफरेंस में जो कन्फेशन दिया गया है उसे से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो उसके रेफरेंस में जो उसके ऊपर अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर जो भी चार्ज लगाए गए हैं उससे रिलेटेड वहां पर वो कन्फेशन दे रहा है, कन्फेस कर रहा है, कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, तो वहां पर उसको क्या नहीं माना जाएगा, कन्फेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पर वो इंड्यूसमेंट के कारण, थ्रेटनिंग के कारण, कोर्सन और प्रोमिस के कारण वहां पर वो क्या कर रहा है, अपना कन्फेशन दे रहा है। प्रोसीडिंग फ्रॉम ए पर्सन इन अथॉरिटी एंड सफिशिएंट। अब इस लाइन का मतलब यहां पर क्या है, जहां पर कोई पर्सन इन अथॉरिटी इंड्यूस कर रहा है। अब पर्सन इन अथॉरिटी कौन कौन हो सकता है, पर्सन इन अथॉरिटी जैसे कि पुलिस ऑफिसर। अब पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अगर थ्रेट करते हैं, उसको धमकाते हैं, उससे कोई प्रोमिस करते हैं, उसको कोर्सन में या फिर इंड्यूसमेंट करके, उसको इंड्यूस करके वहां पर कोई कन्फेशन लिया जा रहा है किसी अक्यूज्ड पर्सन से, तो वहां पर उसको नहीं माना जाएगा। पर्सन इन अथॉरिटी यहां पर जो पर्सन इंड्यूस कर रहा है उसको बोला गया है यहां पर पर्सन इन अथॉरिटी। अब सफिशिएंट का मतलब यहां पर क्या है, वो सफिशिएंट होना चाहिए। अब मान लीजिए इंड्यूस किया गया था किसी पर्सन को, अक्यूज्ड पर्सन को, अगर तू यहाँ पर कन्फेस कर लेगा कि मैंने 1 करोड़ रुपए चुराया है तो तेरे ऊपर सिर्फ हम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाकर छुड़वा दूंगा मैं। अब पुलिस ऑफिसर यहाँ पर ये इंड्यूस कर रहा है, उसको लालच दे रहा है। अब अगर ये ही वो किसी बच्चे को समझाता तो बच्चे को तो कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, वहां पर वो सफिशिएंट नहीं होता। अब किसी अक्यूज्ड पर्सन को समझाया जा रहा है तो वहां पर वो सफिशिएंट है, उसको समझ आ रहा है, तो यहां पर ये सफिशिएंट होना चाहिए, तभी यहां पर ये कन्फेशन को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये कोर्ट अपनी तरफ से देखेगा। वहां पर जो भी कोर्ट की ओपिनियन होगी, कोर्ट अपनी ओपिनियन वहां पर देगा। इन दी ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अक्यूज्ड पर्सन ग्राउंड्स विच वुड अपीयर्स टू हिम रीजनेबल फॉर सपोजिंग। अब यहां पर इसका मतलब यह है, यहां पर वो रीजनेबल अपने ग्राउंड बताएगा, जो भी रीजनेबल हो वहां पर उसके अपने ग्राउंड्स को वो बताएगा, और फिर वहां पर फिर कोर्ट देखेगी कि यहां पर ये रीजनेबल है जो ये अपने ग्राउंड्स यहां पर बता रहा है। जो भी थ्रेटनिंग, कोर्सन, प्रोमिस या फिर इसको कोई इंड्यूस किया गया था, तो यहां पर ये रीजनेबल होने चाहिए, जिससे अपियर हो रहा हो, कोर्ट को अपियर भी हो रहा हो कि यहां पर ये कन्फेशन इसके अंडर लिए गए थे। बाय मेकिंग इट ही वुड गेन एनी एडवांटेज और अवॉइड एनी एविल ऑफ ए टेम्पोरल नेचर इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। अब यहाँ पर जो टेम्पोरल नेचर है इसको यहाँ पर अवॉइड किया गया है,
जो यहाँ पर ये टेम्पोरल नेचर में जो यहाँ पर ये बता रहा है कि कन्फेशन मैंने यहाँ पर दिया था इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर सेक्शन 22 यहाँ पर यही बता रहा है कि जो भी पर्सन अपना कन्फेशन दे रहा है अंडर द इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्जन और प्रोमिस में, तो वहां पर उसकी इसके अंडर यहाँ पर इसको रेलिवेंट नहीं माना जाएगा, यहाँ पर इररेलेवेंट माना जाएगा प्रोसीडिंग में। जो भी उसके खिलाफ जो भी चार्ज फ्रेम किए गए थे इन रेफरेंस टू दी चार्ज, जो भी उसके ऊपर चार्ज लगाया गया था उससे रिलेटेड, वहां पर जो भी वो अपना कन्फेशन दे रहा है, किसी इंड्यूसमेंट में उसको लालच दिया गया था, थ्रेटनिंग में जो उसको धमकाया गया था, या फिर कोर्सन या फिर प्रोमिस में जो भी उसको प्रोमिस किया गया होगा, मतलब ये गलत तरीके से उससे कन्फेशन करवाने के लिए, तो वहां पर ये इररेलेवेंट मानी जाएगी ये कन्फेशन, यहाँ पर ये कन्फेशन नहीं माना जाएगा। अब इसी सेक्शन में ही दो प्रोवाइजो भी बताए गए हैं, जिसमें पहला प्रोवाइजो है यहाँ पर ये यही बता रहा है कब इसको रेलिवेंट मान लिया जाएगा इसकी कन्फेशन को, जो कि उस पर्सन यहाँ पर कन्फेशन दे रहा है। पहले इसकी प्रोवाइजो को पढ़ते ही यहाँ पर ये क्या बता रही है, प्रोवाइडेड दैट इफ द कन्फेशन इज मेड आफ्टर द इंप्रेशन कोज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रोमिस हैज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पर जो रिमूव हो गया है, जो यहाँ पर जो प्रोवाइजो बता रहा है यहाँ पर ये रिमूव कर दिया गया है, किसको, थ्रेट को, कोअर्जन को, प्रोमिस को, इंड्यूसमेंट को, अगर यहाँ पर रिमूव हो गया है तो उसके बाद उसको मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, उसकी कन्फेशन को रेलिवेंट। तो वो कैसे मानेंगे, इसमें मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, वैसे बेयर एक्ट में नहीं बताया गया, मैं आपको समझाने के लिए ये पॉइंट बताऊंगा। जिसमें पहला पॉइंट है यहाँ पर ये बता रहा है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर यह है जब उसको इंड्यूस किया गया था, थ्रेट किया गया था, कोर्सन किया गया था, प्रोमिस किया गया था, उस वक्त से लेकर अब तक, मान लीजिए 6 महीने बाद वो कन्फेशन दे रहा है, तो वो तो टाइम खत्म हो गया ना, जब उसको डराया धमकाया गया था तो वो तो खत्म हो गया था। उसके बाद वो 6 महीने बाद अगर अपना कन्फेशन दे रहा है तो ये नहीं माना जाएगा कि वहां पर वो क्या कर रहा है, उसकी कन्फेशन को रेलिवेंट नहीं माना जाएगा, उसको रेलिवेंट माना जाएगा, चाहे उसने पुलिस कस्टडी में दिया हो, चाहे वो ट्रायल के दौरान दिया हो उसने कन्फेशन। लेकिन वो यहाँ पर ये नहीं बताएगा कि मुझे इंड्यूस किया गया था, मुझे थ्रेट किया गया था, मुझे कोर्सन और प्रोमिस में यहाँ पर मेरी कन्फेशन ली गई है, हालांकि वो काफी टाइम पहले किया गया था उसको, लेकिन वो बाद में आकर बोल रहा है, लैप्स ऑफ टाइम के में वहां पर वो रिमूव हो जाता है फिर ये, तो उसके बाद उसकी कन्फेशन को रेलिवेंट मान लिया जाएगा। अब दूसरा इसमें पॉइंट है एन इंटरवेनिंग क्वेश्चन बाय पर्सन होल्डिंग सुपीरियर अथॉरिटी। अब यहाँ पर सुपीरियर अथॉरिटी की बात की गई, जो इंटरवेन कर रहा है उस पर्सन को, जो अक्यूज्ड पर्सन है ना, उसको वहां पर इंटरवेन कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, अगर तुमने हमें ये बता दिया तो आपको हम बरी करवा देंगे केस से। तो यहाँ पर अगर वो इस तरह से बोल रहा है और यहाँ पर वो इंड्यूसमेंट उसके ऊपर नहीं किया गया, उसने खुद ही पुलिस वालों को अपनी क्या बता दी, अपना कन्फेशन दे दिया, पुलिस वालों ने उसको ना इंड्यूसमेंट किया, न उसको थ्रेट किया, न उसको प्रोमिस में उससे क्या करवाया गया, कन्फेशन लिया गया। यहाँ पर सुपीरियर अथॉरिटी की बात की गई, अगर सुपीरियर अथॉरिटी ऐसा करती है तो यहाँ पर यह नहीं माना जाएगा कि उसकी कन्फेशन को रेलिवेंट ना माना जाए, उसको रेलिवेंट माना जाएगा वहां पर। अब थर्ड पॉइंट है इसमें बाय अ सुपरवीनिंग इवेंट। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये बता रहा है जब सुपरवीनिंग इवेंट में यहाँ पर उसने कन्फेशन किया है। सुपरवीनिंग इवेंट क्या होता है, देखिए मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर ने, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक पुलिस ऑफिसर ने इसको इंड्यूस किया। अब जहां पर इसको इंड्यूस किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है, प्रोमिस किया जा रहा है, तो यहां पर जो पुलिस ऑफिसर कर रहा है, उसके बाद जब इसकी डेथ हो जाती है ना, हालांकि जब इसको थ्रेट किया गया था, इंड्यूस किया गया था, तो इसके दौरान इसने यहाँ पे कन्फेशन नहीं किया था, लेकिन जब इस पर्सन की डेथ हो गई, जो अथॉरिटी था, जो पब्लिक सर्वेंट था, जो कन्फेशन करवाना चाहता था, यहाँ पर इस पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है। इस पुलिस ऑफिसर की डेथ होने के बाद यहाँ पर ये पर्सन है कि उस पर्सन अपना कन्फेशन कर रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा जो बाद में कन्फेशन कर रहा है कि इसको रेलिवेंट ना माना जाए, इसको रेलिवेंट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेलिवेंट तब कर रहा है जब इसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर सुपरवीनिंग इवेंट में यहाँ पर क्या कर रहा है, अपना कन्फेशन दे रहा है। मैंने आपको इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, जो इसका प्रोवाइजो सेक्शन 22 में पहला प्रोवाइजो यहाँ पर क्या बता रहा है। अब चलते हैं सेकंड प्रोवाइजो में। सेकंड प्रोवाइजो में भी यह बताया गया है कि रेलिवेंट माना जाएगा उसकी कन्फेशन को, अगर कुछ कंडीशन के अंडर वो वहां पर क्या कर रहा है, अपना कन्फेशन दे रहा है। वो कंडीशन क्या होगी, वो प्रोवाइजो सेकंड बता रहा है। तो चलिए प्रोवाइजो सेकंड को भी पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बता रहा है। इसमें 5 पॉइंट निकल कर आते हैं, जो इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज है ना सेकंड प्रोवाइजो की, इसको मैं दूंगा, इसी में से मैं आपको 5 पॉइंट निकाल कर बताऊंगा। ये 5 पॉइंट अगर आ जाते हैं, इनके अंडर अगर एक्यूज्ड पर्सन क्या करता है, कन्फेशन देता है,
तो उसकी कन्फेशन को रेलिवेंट मान लिया जाएगा। वो कैसे, चलिए जानते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच ए कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट। अब यहां पर ये क्या बता रहा है, जब कन्फेशन किया जा रहा है उसको रेलिवेंट कब माना जाएगा। आगे पढ़िए। इट डज नॉट बिकम इररेलिवेंट merely because it was made under a promise of secrecy। अब यहां पर पहला पॉइंट क्या आ रहा है, प्रोमिस ऑफ सेक्रेसी, ये पहला पॉइंट निकल कर आ रहा है। इसके अंडर अगर यहां पर कोई भी पर्सन, एक्यूज पर्सन क्या करता है, अपना कन्फेशन देता है, लेकिन वो प्रोमिस ऑफ सेक्रेसी में दे रहा है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए ए पर्सन ने बी पर्सन को अपना कन्फेशन दिया। ए पर्सन ने बी पर्सन को बताया कि मैंने सी पर्सन का मर्डर किया था। अब ये बी पर्सन को जो बता रहा है ना, अब ए पर्सन इसको पहले ही बोलता था कि तुम मुझसे प्रोमिस कर, ये बात किसी को नहीं बताएगा। अब ये बी पर्सन क्या करता है, पुलिस ऑफिसर के पास चले जाता है या फिर कोर्ट में सीधा चले जाता है जब इसके ऊपर केस चल रहा होता है। ये यहाँ पर बता देता है कि ए पर्सन ने मुझे कन्फेस किया था, इसने बताया था मुझे कि मैंने सी पर्सन का मर्डर किया है। यहाँ पर ए पर्सन डिफेंस नहीं लेगा, यहाँ पर फिर ये नहीं बोलेगा कि बी पर्सन ने मुझसे प्रोमिस किया था कि ये सीक्रेट मैं आप किसी को नहीं बताऊंगा कन्फेशन का। अब यहाँ पर ये बता देता है ना, अगर ये बता रहा है तो ये इसका कन्फेशन ये रेलिवेंट माना जाएगा। ये यहाँ पर डिफेंस नहीं लेगा प्रोमिस ऑफ सेक्रेसी में। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, इन कंसिक्वेंस ऑफ ए डिसेप्शन। अब अगर किसी पर्सन से कन्फेशन लिया जा रहा है, किसके केस में, इन कंसिक्वेंस ऑफ ए डिसेप्शन, उससे छल से वहां पर क्या लिया जा रहा है, कन्फेशन लिया जा रहा है। अब मान लीजिए ए पर्सन था, ए पर्सन का क्या हो जाता है, बैग खो जाता है, यहाँ पर बैग खो जाता है इसका यहाँ पर। अब ये जो बैग इसका खो जाता है, इसको अपने दोस्त पर शक जाता है, बी पर्सन पर शक जाता है। अब यहाँ पर बी पर्सन के ऊपर शक जाने के बाद ये यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर सोचता है कि इसके पास से अपना बैग निकलवाने के लिए मैं एक खेल खेलता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर छल करता है अपने बी पर्सन के साथ में। अब यहाँ पर ए पर्सन बी पर्सन के पास जाता है और बोलता है कि मेरा बैग खो गया है और अब मैंने वार्डन को बता दिया है, अब वार्डन सभी के कमरों में जाकर छानबीन करेंगे और जिसके पास भी मिलेगा उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। अब ये ए पर्सन अपने दोस्त को बता देता है, ये इसको झूठ बोल रहा होता है ताकि ये सच बता दे। अब बी पर्सन डर जाता है, बी पर्सन डर के मारे बता देता है कि आपका बैग मेरे पास ही है, मेरे पास मैंने उसको चुराया था। तो यहाँ पर जो ये कन्फेशन कर रहा है ये छल से लिया गया था ए पर्सन के थ्रू। तो यहाँ पर बी पर्सन ये यहाँ पर डिफेंस नहीं लेगा कि यहाँ पर जो मुझसे डिसेप्शन, मुझसे छल से यहाँ पर क्या किया गया है, मुझसे कन्फेशन लिया गया है। ये यहाँ पर डिसेप्शन में यहाँ पर ये जो कन्फेशन दे रहा है यहाँ पर ये रेलिवेंट माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, व्हेन ही वाज ड्रंक। अब मान लीजिए कोई पर्सन पिए हुए है, उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ए पर्सन था, ए पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। अब ए पर्सन बी पर्सन के पास बैठा होता है और बी पर्सन को अपनी सारी सच्चाई बता देता है। अब ए पर्सन की जो वाइफ थी, उस वाइफ की डेथ किस वजह से हुई थी, क्योंकि ए पर्सन ने यहाँ पर अपनी वाइफ को छत से धक्का दे दिया था और इसी वजह से इसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। अब ये सारी बात कबूल रहा है, कन्फेस कर रहा है अपने किसी फ्रेंड से, बी पर्सन से, और ये पिए हुए हैं, इसने काफ़ी ज़्यादा पी हुई है। अब यहाँ पर जो ये कन्फेस कर रहा है ना, ये रेलिवेंट माना जाएगा। यहाँ पर ए पर्सन डिफेंस नहीं ले सकता कि मैंने तो काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी, इसी वजह से मुझे नहीं पता लग रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये इसका डिफेंस नहीं लेगा। अगर ज़्यादा ड्रिंक कर लिया किसी पर्सन ने, तो उस ड्रिंक किए हुए ज़्यादा पर्सन ने भी अगर कोई ऑफेंस अपना क्या किया है, कन्फेस किया है, तो वहां पर उस कन्फेशन को रेलिवेंट माना जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, इट वॉज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही नीड नॉट हैव आंसर्ड। अब यहाँ पर इसके कहने का मतलब है चौथे पॉइंट का कि यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है किसी पर्सन के थ्रू, वो यहाँ पर जरूरी नहीं था देना, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वहां पर वो कन्फेशन उससे करवा लिया गया है उसके आंसर देने की वजह से। वो कैसे, मान लीजिए ए पर्सन ने बी पर्सन को क्वेश्चन किया, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो किया जा रहा है ए पर्सन के थ्रू, यहाँ पर इसका रिप्लाई कर देता है, इसने यहाँ पर अपना कन्फेस कर लिया। अब जो बी पर्सन यहाँ पर कन्फेस किया है इसके क्वेश्चन से ही यहाँ पर जो ये कन्फेशन कर रहा है, यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि मेरे पर कोई बर्डन नहीं था इसका आंसर देने का, लेकिन मैंने फिर भी आंसर किया। अब यहाँ पर जो ये कन्फेशन किया इसने, एक किस्म से कन्फेशन करवाया गया था। अब यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि मेरे पर जो इसका जरूरी नहीं था इसका आंसर देना, लेकिन मैंने फिर भी दिया। जो इसने कन्फेशन किया है यहाँ पर, ये रेलिवेंट माना जाएगा, ये इररेलिवेंट नहीं माना जाएगा, इसको रेलिवेंट माना जाएगा इसकी कन्फेशन को। यहाँ पर ये डिफेंस नहीं ले सकता कि यहाँ पर जरूरी नहीं था आंसर देना, लेकिन मैंने फिर भी दिया। अब चलते 5वें पॉइंट पर, बिकॉज ही वॉज नॉट वार्न्ड।
उसको वार्निंग नहीं दी गई थी, दैट ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन। जो यहाँ पर ये कन्फेस कर रहा है वो किसी मतलब कि बाउंडेशन में तो कर ही नहीं रहा। अब यहाँ पर ये जो अक्यूज्ड पर्सन है यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे तो पहले वार्निंग नहीं दी गई थी, मुझे ये नहीं बताया गया था, अगर मैंने यहाँ पर कन्फेस कर लिया ये कन्फेशन मेरे अगेंस्ट भी हो सकता है। अब मान लीजिए ए पर्सन अपना कन्फेस कर रहा है कहाँ पर, बिफोर द मजिस्ट्रेट, ये यहाँ पर बोला है कि हाँ सी पर्सन का मैंने ही मर्डर किया है। अब ये फिर बाद में ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पर मुझे पहले नहीं बताया गया था, मुझे वार्निंग नहीं दी गई थी, जो मैं कन्फेशन करूंगा ये कन्फेशन मेरे खिलाफ यूज हो सकता है। यहाँ पर ये डिफेंस नहीं लेगा बाद में, इसकी जो इसने यहाँ पर कन्फेशन किया है इसको इसके खिलाफ यूज किया जाएगा। अब जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताया दूसरे प्रोवाइजो में, सेक्शन 22 में जो सेकंड प्रोवाइजो है, ये 5 पॉइंट आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इनके अंडर यहाँ पर कोई भी कन्फेशन कर रहा है उसको रेलिवेंट माना जाएगा, उसको इरेलीवेंट नहीं माना जाएगा, उसको रेलिवेंट ही माना जाएगा। जो भी प्रोसीडिंग में कर रहा है या फिर वो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वहां पर उसकी कन्फेशन को रेलिवेंट मान लिया जाएगा। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो सेक्शन 22 है, जो कन्फेशन दी जा रही है थ्रेट, इंड्यूसमेंट, कोर्सन और प्रोमिस के अंडर, तो वहां पर उसको तो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन जो इसमें 2 प्रोवाइजो है सेक्शन 22 में, ये यहाँ पर बता रहा है कि उसकी कन्फेशन को रेलिवेंट कब मान लिया जाएगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार बेरेक्ट लैंग्वेज जरूर पढ़ना। बेरेक्ट लैंग्वेज को पढ़ने के बाद एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 23 को। ओके बाय।